अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुर्सरतान से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें प्लैनेट्स आपके लिए कई एक शोबों में फ़ायदा मंद सूरत हाल को जन्म देंगे। ज़िंदगी के आम मामलात में आपको कैसी तब्दीलियों का सामना हो सकता है, आपको खुद में अपनी जज्बाती और रूहानी सरगर्मियों में कैसी ज़रूरतें महसूस हो सकती हैं, प्यार मोहब्बत और शादी के मामलात कैसे चलेंगे, कारोबार, नौकरी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में मुमकिन तौर पर कैसे मामलात पेश आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, कैंसर यानी बुर्सरतान से वाबस्ता अफराद के लिए ये महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह देंगे। पहले 2 हफ्ते कदरे स्लो और आखिरी 2 हफ्ते ऐसे होंगे जिसमें सब कुछ थोड़ा तेज हो रहा होगा। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें वाक़यात की खला में आए बगैर आप किसी भी सूरत हाल को अबूर कर सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से आपको इस महीने किसी भी सिचुएशन को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आप में जज्बा ज़िंदगी एक नया अज़्म पैदा कर सकता है जो आपको अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की तरगीब देगा। यह महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप मनफी सोचों से ज़्यादा मुस्बत और पॉजिटिव सोचों को तरजीह देंगे। अगर इस महीने आप फलसफियाना और फिलासफरों जैसी सोच रखेंगे तो आपका मूड खराब होने से बचता रहेगा। किसी भी चीज को इंतखाब करने के लिए आपको कोई मौका मिल सकता है। मोहब्बत के सियारे की कमजोर हालत होने की वजह से आप दिली तौर पर पेचीदगियों में मुब्तला हो सकते हैं। आप में दोबारा अपनी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए हिम्मत होगी। ज़ाती तौर पर आप अपने साथी के करीब रहने की कोशिश कर सकते हैं। यह महीना आपके लिए बाज़ जज्बात और एहसासात से पर्दा उठाने का महीना साबित होगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स से जिसे आप पसंद करते हैं जो आपके साथ मशगूल रहने में पहले लुत्फ अंदोज होता था, उसके मुतालिक आपको कोई हैरानगी हो सकती है क्योंकि चीज़ें बदल सकती हैं। सूरज 22 नवंबर तक बुर्ज अकरब में रहेगा, यानी आपके दायचे के 5वें घर में सूरज एक बेहतर पोजीशन में आपको औलाद के मामलात के हवाले से बेहतरी देगा। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी और इनामी स्कीम्स में कामयाबी के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे और सारे बेहतरीन असरात से नवाजेंगे। सूरज आपकी इज्जत और अज़मत में इजाफा करेगा। आपको सेहत के हवाले से खुशकुन असरात मिलेंगे। तवील सफ़र या किसी बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से और वीज़े के मामलात के साथ इमिग्रेशन के हवाले से फ़वाइद मिलेंगे। रूहानी क़ुव्वतों में इजाफे के रुझान होंगे। सूरज आपको मजहबी मामलात में कामयाबी देगा। मजहबी स्कॉलर्स और रहनुमा इस मुद्दत में बेहतरीन उमूर सर अंजाम देंगे। औलाद के हुसूल के लिए कोशिशों में कामयाबी मिल सकती है। 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस यानी आपके दायचे के 6ठे घर में शिफ्ट होगा जो सेहत के हवाले से इंतहाई खुश आइंद होगा। रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए शानदार वक्त दरअसल 22 नवंबर के बाद ही आएगा क्योंकि यहाँ सूरज फरा के आलम में आपको बहुत कामयाबी और दौलतमंदी देगा। और 24 नवंबर को मुश्तरी जो कि आपके दायचे के 10वें घर में तरफा की हालत में रेट्रोग्रेड से निकल चुका है, रुपए पैसे के मामले में और कारोबारी मामलात में आपको मुनाफा बख्श फवायद से नवाजेगा। माली बेहतरी के असबाब पैदा होंगे। अच्छी मुलाजमत के लिए अप्लाई करने वालों को फ़ायदा मिलेगा। मुक़द्दर लोगों में आपका उठना बैठना ज़्यादा होगा और वो लोग आपको मामलात में मदद देंगे। इस महीने रुपया पैसा बचाने की तरफ आपके रुझानात मुंतकिल हो सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को प्रमोशन मिल सकती है। सेहत के हवाले से नुमाया बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। तालीम से वाबस्ता मामलात और हुनरमंद अफराद के लिए ये वक्त बेहतरीन फ़वाइद का वक्त हो सकता है। असातिज़ा से फ़वाइद मिलेंगे। तरका मीरास या आमदन में किसी जरिए से फ़ायदा मिल सकता है। ज़ाती कामों में आपको मुस्बत रेस्पॉन्स मिलेगा। मरकरी आपके दायचे के 5वें घर यानी बुर्ज अकरब में औज की हालत में होगा जो औलाद के सफ़र के मामलात के हवाले से बेहतरीन असरात देगा। तालीमी मामलात में सफ़र करने की कोशिशें कामयाब रहेंगी। 17 नवंबर तक के दिन आपकी ज़हनी सलाहियतों के बढ़ने और आपकी हाज़र दिमागी में इजाफे का बायस होंगे। मजहबी सफ़र के हवाले से कोशिशों में कामयाबी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए मरकरी 17 नवंबर तक शानदार नताइज का बायस बनेगा, लेकिन 17 नवंबर के बाद जब मरकरी आपके दायचे के 6ठे घर में दाखिल होगा तो अपनी औज से उतरने के मकाम में होगा। 6ठे घर में मरकरी आपको मातहत काम करने वालों से होशियार रहने का मशवरा देता है
लेकिन आपको बिजनेस और कारोबार के लिहाज से सफर करने के मौके भी देगा। विरासती जमीन जायदाद के मामलात में हुसूल को आसान करेगा। मोहब्बत और प्यार का प्लैनेट ज़ोहरा इस महीने में 16 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 5वें और 16 नवंबर के बाद आपके ज़ायचे के 6ठे घर में होगा। ज़ोहरा 16 नवंबर के बाद दुश्मनों की तरफ से आपको मोहतात रहने का मशवरा देता है। पुराने रोग सर उठा सकते हैं। कोई पुराना वाकया या शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है। ज़ोहरा 6ठे घर में मुकदमात और अदालती और कानूनी पेचीदगियों का बाहिस भी बन सकता है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि 16 नवंबर के बाद ज़ोहरा की कमज़ोर हालत आपको नुकसान और खदशात में मुब्तला करेगी। मंगनी शादी वगैरह के हवाले से नवंबर का तमाम महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव असरात नहीं दे रहा। लिहाजा इन मामलात में गुरेज अच्छा है। 16 नवंबर से पहले ज़ोहरा 5वें घर में आपके तल्लुकात और रिश्तों के हवाले से आपके लिए जज्बाती और समाजी राब्तों में कमी का बायस बन सकता है। ज़ोहरा जो कि खूबसूरत एहसासात और जज्बात को जन्म देता है और इंसान को खुशगवार ख्वाब दिखाता है, बाज़ औक़ात इंसान को खुशफहम भी बना देता है। इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में ज़ोहरा बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। आप में इन तमाम मामलात में हम आहंगी का फुकदान पाया जा सकता है। आप जज्बाती तौर पर कुछ गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। 16 नवंबर तक आपको अपने जज्बात और एहसासात में अपने रिलेशन, औलाद, बच्चों और अज़ीज़ व अक़ारिब और समाजी रवाबत में एहतियात का दामन थामना चाहिए। 16 नवंबर के बाद ज़ोहरा बुर्ज कौस में यानी आपके ज़ायचे के 6ठे घर में पस्ती की हालत में होगा। मनफी हालत में ज़ोहरा कुछ अफराद को कम खुराकी की जानब भी माइल कर सकता है। 16 नवंबर तक मियाँ बीवी और प्यार मोहब्बत के मामलात के हवाले से सरमहरी का सामना हो सकता है। ज़ोहल बुर्ज दल्व में अपनी तरफा की हालत में नवंबर के महीने में आपको घरेलू जिंदगी में एहतियात का मशवरा देता है। अलबत्ता ज़मीन और मकान के मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। आपको किसी ऐसी चीज़ की पिक एंड चूज का मौका मिल सकता है जिसका ताल्लुक आपके आने वाले वक्त के मुतालिक हो। किसी लॉन्ग टर्म मंसूबे के लिए मंसूबा बंदी करने के हवाले से ये वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होगा। अलबत्ता ज़ोहल आप में बजमे से गुरेज के रुझानात पैदा कर सकता है। मरीख बुर्जौदा में रुजत के आलम में आपके 12वें घर में आपके पास कामों में ताखीर और इल्तिवा पैदा करता रहेगा। आपको हादसात से मोहतात रहने की कोशिश करनी चाहिए। बास सरतान अफराद जो सदमात, तशद्दुद, मुजरिमाना या ज़बरदस्ती के वकूअ का अंदेशा रखते हैं, आप खुद को गैर महफूज तसव्वुर कर सकते हैं। इस महीने नुक्ताचीनियाँ और तकरार पैदा हो सकते हैं। शादी ब्याह के रिश्ते में मरीख खराबी पैदा कर सकता है। बाद अफराद के माली और मुआशी इस्तेहकाम में उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। नवंबर के इख्तितामी दिनों में मुश्तरी की मुस्तकीम चाल रूहानी उमूर में आपकी लगन में इजाफे का बायस होगी। मुश्तरी किसी अच्छे उस्ताद या किसी रूहानी शख्स के मिलने का बायस होगा। ताहम किसी उस्ताद या गुरु के चुनाव और रूहानी मसाइल के हल के लिए एहतियात से काम लें। आपको चाहिए कि इस महीने में मिली हुई मुस्बत तवानाइयों से फायदा उठाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि सारी खुदाई में गर्दिश करने वाले अजराम फल्की अपने मखसूस मकदारों में गर्दिश कर रहे हैं और उनको ये गर्दिश खुदा की तरफ से दी गई है। तमाम हमद उस खुदा के लिए जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं हो सकती और जिसकी नेमतों से किसी का दामन खाली नहीं। ना उसकी मगफिरत किसी को मायूस करती है और ना ही उसकी इबादत इंसान के लिए बायस से नंगो आहर बनती है। ना उसकी रहमतों का सिलसिला टूटता है और ना उसकी नेमतों का फैजान कभी रुकता है। आपको यकीन होना चाहिए दुनिया एक ऐसा घर है जिसके लिए फना तय शुदा अमर है और इसके रहने वालों को हर सूरत यहाँ से निकलना है। ये दुनिया शीरीं और शादाब है, अपने चाहने वालों की तरफ तेजी से बढ़ती है और देखने वालों के दिल में समा जाती है। वो जो सिराते मुस्तकीम है उनके मुताबिक इस दुनिया में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न चाहो और जिससे ज़िंदगी बसर हो सके उससे ज़्यादा की ख्वाहिश न करो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लियो यानी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। सियारे इस महीने आपकी खुशकिस्मती के दरवाजे खोल रहे हैं या आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। हालात के उतार चढ़ाव में आपको कैसी सूरत हाल का सामना रहेगा और आप उनमें कैसा तर्ज अमल अपना कर मामलात को बेहतर बना सकते हैं। दौलत, इज़्ज़त, घरेलू मामलात, ख़ानदानी रिलेशन, कारोबार, करियर और औलाद के अलावा रोमांस और ज़वाजी तल्लुकात के हवाले से अपनी मंथली हॉरोस्कोप जान
जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें प्लैनेट्स आपके ज़ायचे के चौथे और पाँचवें घर में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। ज़ोरा इस महीने में कमज़ोर हालत में होगा और पस्ती और तनज़्ज़ुली की हालत की तरफ जा रहा होगा। 16 नवंबर को बुर्ज कौस में दाखिल होकर ज़ोरा कमज़ोर हालत में होगा, जिसे एस्ट्रोलॉजी में हिफीज़ का मकाम कहा जाता है। आपके जज्बात और एहसासात के लिए ये वक्त गैर मुतवाज़न और गैर हम आहंगी का वक्त होगा। ज़ोहरा आपके रिलेशंस के हवाले से आपको मोहतात रहने का अंदिया देता है। बाद असद अफराद के ख्यालात और एहसासात में पस्ती और बेमानी रुझानात पल सकते हैं। चौथे घर में 16 नवंबर तक वालिदैन से ताल्लुकात में तनाव वगैरह बन सकता है, जिससे मुमकिन है आपके ख़ानदान के आपस में रिलेशंस में कमज़ोरी ज़ाहिर हो। ज़ोहरा की नज़रात 16 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 7वें घर पर नहस होंगी, जो निकाह मंगनी और शादी के मामलात में रुकावटों का बायस होंगी। आपकी जज्बाती हालत में आपके और आपके लव रिलेशन और ज़वाजी ज़िंदगी में कोई गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके मुंह से निकली हुई कोई बात आपके खिलाफ भी जा सकती है जो आप जज्बात की हालत में बोल चुके होंगे। मरीख की रुजत आपके ज़ायचे के 11वें घर में दोस्त अब आपसे मुतल्लिक़ा कामों में उम्मीदों और ख्वाहिशों के हुसूल में रुकावटों का बायस बनेगी। दोस्तों से वाबस्ता कामों में इल्तिवा और ताख़ीर पैदा होगा। कोई प्रोग्राम बनकर बिगड़ सकता है। मरीख की रुजत बाज़ माली मामलात में लेन देन के वक्त मोहतात रहने का मशवरा देती है। 11वें घर में मार्स का रेट्रोग्रेड आपको दोस्तों पर एतमाद करने और उनका आसरा तलाश करने से मना करता है। इस महीने में ज़ोरा और मरीख की कमज़ोर हालत की वजह से आपको अपनी शराकतदारी और बिलखुसूस शादी ब्याह के मामलात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि शराकतदारी पार्टनरशिप में और शरीके ज़िंदगी के साथ मुमकिन है ताल्लुक बाएतमाद साबित ना हो। असद औरतों को अपने खावन की तरफ से कम तवज्जो मिलने के अंदेशे हो सकते हैं। अजीज़ो अकारब में गैर ज़रूरी बहसों से बचें। बहन भाइयों में जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट का ख्याल रखें और जो छोटे हैं उनका भी एहतराम ज़रूरी है। 16 नवंबर के बाद के दिनों में इन सिलसिलों में तेज़ी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपके 5वें घर में मरीख की मुखालिफ नज़रें रुजत के आलम में और ज़ोरा की बुर्ज कौस में आमद खराबियों का मजमुआ हो सकती है। इसलिए अपने जज्बात को मुश्तइल होने से बचाएं, क्योंकि मरीख आपको मुश्तइल कर सकता है। ये महीना जज्बाती कमज़ोरी का महीना साबित होगा। अलबत्ता सिर्फ मनफी नहीं, इस महीने में आपके लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें भी वकूअ पज़ीर होंगी। सूरज जो कि इंसान के लिए रूह रवां की हैसियत रखता है, जब ज़ाहिर होता है चहल पहल और रौनक की दुनिया का बायस बनता है, लेकिन जब ओझल होता है तो बाज़ औकात तबीयत को बोझल कर देता है और हद निगाह को कमज़ोर कर देता है। नवंबर के महीने में आपके ज़ायचे के चौथे घर पर 22 नवंबर तक मुस्बत और 22 नवंबर के बाद आपके ज़ायचे के 5वें घर पर इंतहाई बाकमाल और रोशन किरणें डालेगा। 22 नवंबर के बाद आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत तसव्वुर कर सकते हैं। सूरज फरहा के आलम में 5वें घर में आपकी किस्मत को 4 चांद लगाएगा। कोई ऐसा काम जहां आपकी लक ने कंट्रीब्यूट करना हो, आप देखेंगे कि बाजियां आपके हक में पलट जाएंगी। इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड्स, लॉटरी और दीगर शोबों में आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। अलबत्ता 22 नवंबर से पहले आपको किस्मत आजमाई के कामों में एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। सूरज 22 नवंबर से पहले आपके ज़ायचे के चौथे घर में होगा। बुर्ज अकरब में सूरज आपकी तकलीफ और परेशानियों में कमी का बायस बनेगा। मामलात बेहतर होंगे। जिस्मानी तकलीफ और बीमारियों के हवाले से आपको आराम और इत्मीनान मिलेगा। बीमारों को अफाका होगा। अगर आप किसी अच्छे हकीम, डॉक्टर या सर्जन से इलाज कराना चाहते हैं तो आपको मौके मिलेंगे। रूहानी इलाज के सिलसिले में फ़ायदेमंद असरात होंगे। सूरज आपको ज़िंदगी के करीब और तकलीफ़ों से दूर कर देगा। वालिदैन से मफादात के हुसूल में और ज़मीन जायदाद वगैरह के मामलात में आसानी पैदा होगी। रूहानी कुव्वतों के हुसूल की कोशिश में कामयाबी मिलेगी और कोई भी रूहानी विर्द वजीफ़ा अच्छा और मुस्बत अंदाज में काम करेगा। आपकी रूह को सुकून मिलेगा। ज़ोहरा की जज्बाती मनफी हालत बाज़ अफराद को मादी दुनिया से रूहानी दुनिया के करीब कर सकती है। आपकी रग़बत ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा हो सकती है जिनका कलाम और गुफ्तगू आपके दिल पर असरअंदाज होता है। ज़िक्र खुदा आपको सुकून देगा और आप में अल्लाह के करीब रहने वाली हस्तियों से फीज़ान हासिल करने का वक्त हो सकता है। यह महीना आपके लिए ऐसा होगा कि जिसमें आपके खुफिया दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको दोस्त दुश्मन की अच्छी पहचान हासिल होगी, क्योंकि सूरज आपको दीदाए बीना अता करेगा। आपकी नज़र दीवार से पीछे तक जा सकती है, बशर्ते कि आप अपना मिजाज हम
हमवार रखें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जुर्रत हिम्मत को बरकरार रखें। मरीख आप में इनकलाबी तहरीकों के उठने में रुकावट पैदा करेगा और बाज़ अफराद में जोशो जज्बा कम हो सकता है, लेकिन मजबूत दिल दिमाग रखने वाले ल्यूज को कुछ खास मसला नहीं होगा। नवंबर के महीने में ज़ोल आपके ज़ायचे के साथ में घर में तुरफा की हालत में होगा। अपने ज़ाती बुर्ज में ज़ोल शादी वगैरह में इल्तिवा देगा, लेकिन आपकी शोहरत और इज़्ज़त में इजाफा करेगा। अलबत्ता जिनके ज़ायचे पैदाइश में ज़ोल कमज़ोर है वो लोग ज़मीन जायदाद के मामले में झगड़ सकते हैं। ये महीना सफरी मामलात के हवाले से आपके लिए बहुत लकी होगा। मरकरी बुर्ज अकरब में 17 नवंबर तक औज की हालत में है, जो कामयाब तजारती सफ़र के अलावा तालीमी सफ़र के मामलात के लिए भी फ़ायदा मंद होगा। ज़ोहल की नज़रें इस महीने में आपके मजहबी सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र में रुकावटों को ख़त्म करने का बायस हो सकते हैं। ज़मीन और मकान के मामलात में आपको फ़वायद मिलेंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी आमदन में इजाफा होगा। 24 नवंबर को दौलत का स्यारा मुश्तरी बुर्ज हमल में मुस्तकीम होगा। नए घर में मुश्तरी आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। आपको रूहानी उलूम में गहरी दिलचस्पी हासिल होगी। गवर्नमेंट मुलाजमीन को तरक्की मिल सकती है। रुपया पैसे में फरावानी हासिल होगी। मजहब की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। महीने का अख्तिताम आपको माली मुनाफों और औलाद के कामों के हवाले से बहुत खुश आइंद वक्त देगा। बे औलाद अफराद को औलाद मिल सकती है। बस ज़रूरत आपको अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को थोड़ा मजबूत बनाने की होगी और अपने लाइफ पार्टनर के करीब रहने की होगी। औलाद के हवाले से उनकी तालीम, नौकरी, बैरून मुल्क सफ़र और दीगर पेचीदा मामलात के हवाले से सूरज और मुश्तरी आपकी भरपूर हिमायत करेंगे। मुश्तरी के असरात आपकी औलाद के मुकद्दर को खोल सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात और उसूले वीज़ा के लिए आपके मामलात इस महीने में तेज़ी से तकमील के मराहिल में दाखिल होंगे। इस महीने सूरज और मुश्तरी आपकी दौलत में और कारोबारी मामलात में बेहतरी के इम्कानात पैदा करेंगे। कर्जों के उसूल में कामयाबी और मुआहदों वगैरह के लिए मरकरी पॉजिटिव होगा। मरकरी आपके लिए ऐसे फ़ायदे लाएगा कि न सिर्फ किस्मत आजमाई के मामलात या कारोबार के मामलात में भी बेहतरी आएगी, बल्कि आपकी दिमागी सलाहियतें आपके लिए भरपूर फ़वायद का बायस होंगी। आपकी स्किल्स और महारतें आपके लिए फ़ायदा मंद नताइज मुरतब करेंगी। आपकी पॉकेट में इस महीने ज़्यादा पैसा आएगा। सूरज न सिर्फ आपकी किस्मत को चमका रहा है, बल्कि आपको रुपया पैसा ज़ाया होने के खतरात के मुतल्लिक आगाही भी देगा। बाज़ ल्यू अफराद इस महीने में पुरतइश और आसाइशों वाली ज़िंदगी के दर पे हो सकते हैं, हालांकि ये गैर ज़रूरी खुदनुमाई आपके लिए नुकसानदेह होगी। स्टूडेंट 17 नवंबर के बाद कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आपकी शख्सियत में एक चार्म पैदा हो सकता है जो दूर वालों को आपके नज़दीक कर सकता है। इस महीने आपके लिए सुलझू तरीके पर अमल करना ज़्यादा बेहतर होगा। मामलात तय करने के लिए आप में ज़रूरी हौसला मंदी मौजूद है। इस महीने अपनी एनर्जी की बदौलत आप रोशन पहलुओं के नज़ारे कर सकते हैं। आप चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। इस महीने आपको चाहिए कि खुलसाना बुनियादों पर मामलात को शुरू करने के लिए झूठे वादों को भूल जाएं। किसी आने वाले के लिए दरवाज़ों को खोलें। इस महीने में बाकी सब ठीक रहेगा। अगर आप तनाव महसूस करें तो अपने ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करें। आपको महीने के अख्तिताम पर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की अहमियत का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आपको चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनकी अहमियत को समझें। अपने रिलेशन और ताल्लुकात के बारे में गौर व फिक्र करें। चीज़ों की हकीकत को समझने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए जिस चीज़ की इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। जो पैदा हुआ है उसे मरना है और जो आया है उसे जाना है। लिहाजा खुदा पर भरोसा रखें। सितारों और सियारों की हकीकत अपनी जगह, लेकिन हकीकी तौर पर आने वाले वक्त और ज़माने के मुतल्लिक सिर्फ अल्लाह जानता है। आपको एस्ट्रोलॉजी से मुस्बत चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, मगर इसे मुकम्मल तौर पर हकीकत समझना आपको परेशान भी कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिलाखिर इंसानों का इल्म है जो अंदाज़ों और आसारों की बुनियाद पर प्रिडिक्शंस देता है। लिहाजा एक हद तक यकीन करना ही आपको फ़ायदा दे सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्जुमला से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा? आपकी ज़िंदगी के कौन से मामलात में चीज़ें आपके इख्तियार में रहेंगी और किन मामलात में आप जज्बाती हम आंगी की कमी महसूस कर सकते हैं? सियारे आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बनेंगे? निकाह मंगनी, मोहब्बत की ज़िंदगी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं? किन पहलुओं पर आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी और किन मामलात में आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, विर्गो यानी बुरसुम्बला से वाबस्ता अफराद के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जो आपको इत्मीनान फराहम करेगा। ये महीना आपके लिए अपने मंसूबों को हतमी शक्ल देने का महीना साबित होगा। बहुत सी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। इस महीने आप अपनी प्राइवेसी पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला कर सकते हैं, अपनी कुछ आदत को बदल सकते हैं, कुछ चीज़ों को खुद से दूर करना आपके लिए आसान होगा। आपका ख़ानदानी माहौल हरकत पजीर होगा। आप गैर ज़रूरी बातचीत से गुरेज करेंगे। माजी में की गई कुछ कोशिशें आपके लिए समझदार साबित हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक मुस्बत तवाज़ुन को कायम कर सकते हैं। आखिरकार आप ज़िंदगी की किताब से किसी पेज को उलट सकते हैं या किसी चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। माजी के वाक़यात आपके तल्लुकात को तक़वियत देंगे। आप इस महीने जान जाएंगे कि आप कितने लकी हैं। आप मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। आपके सामने इस महीने में कई राज अफशा हो सकते हैं। 9-10 नवंबर के दिन आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से लकी तरीन दिन साबित होंगे, जब चांद आपके ज़ायचे के 10वें घर में होगा। 14वीं का चांद बुर्जौज़ा में होगा, जो छोटी स्कीमों पर अमल दरामद करने के लिए आपको फ़ायदा देगा। नवंबर के महीने में सूरज आपके ज़ायचे के 3रे और 4थे घर में रहेगा। 24 नवंबर तक सूरज आपके ज़्यादा सफ़र की मुखालफत करता है। आपको किसी बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर मिल सकती है। 16 नवंबर तक ज़ोहरा कमज़ोर हालत में आपको अपने अजीज़ों अकारब दोस्तों और बहन भाइयों से मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा देता है, वरना आपके रिश्तों में गैर जज्बातियत आपके ताल्लुक को खोखला बना सकती है। ज़ोहरा 16 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 3रे घर में मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से गैर फायदामंद होगा। दोस्त अब आपकी जानिब से आपको नाउमीदी और वाबस्ता तवक्कुआत में नाकामी मिल सकती है। ज़ोहरा सोशल ताल्लुकात के हवाले से 3रे और 4थे घर में नवंबर के महीने में आपको रिलेशंस में मोहतात रहने का मशवरा देता है। 16 नवंबर के बाद वालिदैन के साथ ताल्लुकात के हवाले से आपको एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। शादी ब्याह के हवाले से दिन नामुनासिब दिन होंगे। 16 नवंबर के बाद के दिन आपको इन मामलात में नाकामी दे सकते हैं। आप में रुपए पैसे के हवाले से खाम ख्याली या फजूल खर्ची आ सकती है। खुदबीनी और खुद नुमाई पैदा हो सकती है। ज़रूरी और मुफीद मामलात में आपकी तवज्जो कम हो सकती है। ज़रा आप में लिबास, जेवरात और उम्दा चीज़ों की हद से ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर सकता है, जिनमें से कुछ चीज़ें आपके ताल्लुकात में ख़राबी का बायस बनेगी। बाज़ सुबला ख़वातीन व हज़रात में मादी चीज़ों की तरफ रग़बत बढ़ सकती है, जो आपका सुकून भी छीन सकती है। लिहाजा इस मामले में अपने जज्बाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर आज़ादी मत दें। अपने आप को जज्बाती तौर पर तनहा या गैर मुअस्सर मत समझें, क्योंकि सूरज आपके हक में अच्छे सिग्नल्स दे रहा है। 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में फरहा की हालत में होगा और आपके ज़ायचे के 4थे घर में आपकी तकालीफ और परेशानियों को दूर करने का बायस बनेगा। वालिदैन से फ़वाइद मिलेंगे। विरासती ज़मीन जायदाद के हुसूल में पैदाशुदा रुकावटें ख़त्म होंगी। हुसूल मकसद के लिए आप आसानी देख पाएंगे। सेहत के हवाले से बेहतरीन सूरत हाल देखने में आएगी। किसी सुंबला फ़र्द को अपने रिश्तेदारों से माली मदद भी मिल सकती है। अलबत्ता सूरज 4थे घर में मियाँ बीवी के हवाले से गैर मुअस्सर होगा और इस रिश्ते में इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। सूरज रुपए पैसे के हवाले से नवंबर के महीने में आपको फ़ायदा मंद असरात देगा। 22 नवंबर से पहले आपके लिए सफ़र के इम्कानात पैदा होंगे। करीबी सफ़र की कोई सूरत हाल बन सकती है। मरकरी आपके ज़ायचे के 3रे घर में 17 नवंबर तक सफ़र के इम्कानात को रोशन करेगा। आपकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ी हुई होंगी। मुमकिन तौर पर किसी लंबे सफ़र के लिए आपके पास कोई मौका ना हो, लेकिन इर्द गिर्द के नज़दीकी सफ़र के मौके ज़्यादा होंगे। तालीम और इल्म के मामलात में 17 नवंबर के दिन के बाद के दिन बहुत लकी दिन साबित होंगे। स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहानात में कामयाबी और तालीमी मामलात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। अपने मज़ामीन को समझना, फोकस करना और यादाश्त के हवाले से आपके मसाइल हल होते नजर आएंगे। ये महीना आपकी तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी का महीना साबित होगा। इनामी स्कीम्स और किस्मत आजमाई के कामों में आपको फ़वाइद मिलेंगे। मरकरी दोस्तों के साथ सफ़र के इम्कानात पैदा कर सकता है। 24 नवंबर को मुश्तरी, जो कि खुशहाली वाला प्लेनेट है, बुर्ज हमल में मुस्तकीम चाल में चला जाएगा और आपके माहौल को बेहतर करेगा। अगर आपने अपने शरीके हयात से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है तो आपकी कोई दैरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तरका और विरासती ज़मीन के हुसूल में 24 नवंबर के बाद के दिन ज़्यादा बेहतर दिन साबित होंगे। मुकदमात में और कानूनी चाराजोई के कामों में बंद गिरहें खुलेंगी। कारोबार के हवाले से और नौकरी पेशा अफराद के लिए आगे बढ़ने के वाज़े इम्कानात रोशन होंगे। मुलाजमत में तरक्की और जॉबलेस लोगों को मुस्तकिल जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। काम के लिए बेहतरीन लोगों की तलब करने वालों को अच्छे मुलाजम या बेहतरीन पार्टनर मिल सकते हैं। मुश्तरी 24 नवंबर के बाद ऐसे विर्गो ख़वातीन व हज़रात के लिए मौके या ऑफर्स पैदा करेगा जो अपने काम को बदलने या कारोबार को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। आपके लिए इस महीने में अपने घर और मकान की हालत को
बेहतर करना, तामीर और मरम्मत के कामों में दिलचस्पी लेना और घरेलू उमूर में दिलचस्पी लेने के लिए अच्छा वक्त होगा। ज़ुहल आपके ज़ायचे के छठे घर में तुरफाकी हालत में काम वाले लोगों को अपने हाथ में रखने के इम्कानात को बढ़ाएगा। आपका असर रसूख और देरीना मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। अलबत्ता दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद आपको धोखा दे सकता है। मरीख इस महीने आपके ज़ायचे के 10वें घर में रुजत पजीर होगा, जो बाद अफराद को जिद और हटतरमी की तरफ ले जा सकता है। कोई ऐसी जिद जो ला हासिल हो। रूहानी तौर पर मरीख आपके अंदर पैदा होने वाली तहरीकों में अगर शादी की जाएगी तो तकरार और नुक्ताचीनी की सूरत हाल पैदा होगी। आपके मुलाजमीन और ज़बरदस्त काम करने वाले अफराद को बीमारी की वजह से मसाइल पेश आ सकते हैं। बास कमज़ोर विल पावर रखने वाले सुंबला ख़वातीनों हज़रात के लिए जोरा और मरीख की नाकस हालत आपके सब्र का पैमाना लबरेज कर सकती है, लेकिन आपको सब्र व तहम्मुल और सिला रहमी के तरीके पर चलना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज़ इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं सर अंजाम पा सकती। यहाँ अगर कोई मुकद्दर से आगे भागने की कोशिश करे तो मुकद्दर उसे आगे जाने नहीं देता। आपके इख्तियार में बस अपनी कोशिश है और आपकी नीयत, लिहाजा अपनी नीयतों को साफ रखते हुए ऐसे मामलात को सरअंजाम देने की कोशिश करें जो आपकी बकाए अब्दी का बायस हों। सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें और हर हाल में उसका शुक्र अदा करें जो मांगने पर और अता करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।